अगर देश ने पानी की बचत पर ध्यान नहीं दिया, पानी का दोहन नहीं रोका, तो आने वाले दशकों में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। और हमारे पूर्वजों ने हमें पानी दिया है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी आगे वाली पीढ़ी को हमें पानी सुरक्षित देकर के जाना चाहिए। अब मनरेगा का एक एक पैसा, एक एक पाई बारिश आने तक सिर्फ इसी काम के लिए लगे। वर्षा पृथ्वी के लिए पानी की अंतिम स्रोत है और इसे ठीक से प्रबंधन करना हम सभी के लिए एक कठिन परिस्थिति रही है। इस वृत्त चित्र में हमने एक सरल लेकिन प्रभावी तकनीक प्रस्तुत करने की कोशिश की है। वांछित परिणाम के बारे में 2 साल से अधिक समय लगता है। हमने 14 जुलाई 2015 से 17 नवंबर 2018 तक चिचमी के कालानुक्रमिक विकास के बारे में सभी दृश्य को हमरा कैमरा में कैद किया। यदि इस प्रकार की तकनीक की अपनाया जाएगा तो जल संकट पूरी तरह से हल हो जाएगा। रायगढ़ जिला ओडिशा के 30 जिलों में से एक है। यह जिला जंगलों और पहाड़ियों से भरपूर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 9,67,911 थी। इसमें से 56% आबादी जनजाति है। इस जनजाति जिले का एक ब्लॉक है कल्याण सिंहपुर। बड़ौदिया कल्याण सिंहपुर ब्लॉक अंतर्गत एक राजस्व ग्राम है। चिचिमी राजस्व ग्राम बड़ौदिया का एक उपग्राम है जो 19.378089 डिग्री अक्षांश और 83.306089 डिग्री देशांतर पर स्थित है। 35 जनजाति परिवार इस गांव में रहते हैं। सभी कोई समुदाय के हैं। गांव के आसपास 150 एकड़ कृषि भूमि है। सिंचाई की कमी के कारण यहाँ की भूमि लगभग बंजर पड़ी रहती थी। उपग्राम चिचमी तक पहुंचने के लिए ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से रेलगाड़ी से यात्रा करनी पड़ती है। हीराखंड एक्सप्रेस पर 570 किलोमीटर यात्रा करने के बाद सिकरपाई रेलवे स्टेशन आता है। सिकरपाई रेलवे स्टेशन से स्थानीय वाहन से लगभग 5 किलोमीटर यात्रा करने के बाद आता है उपग्राम चिचिमी। 14 जुलाई 2015 को हम जैव विविधता पर एक वृत्त चित्र की शूटिंग करने के लिए चिचिमी गांव पहुंचे। वहां हमें सामाजिक कार्यकर्ता रमेश चंद्र नायक से मिलना था। हमने रमेश बाबू को ग्रामीणों से कुछ बातें करते हुए देखा। जब हम वहां पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने हमें उनकी समस्याओं के बारे में बताया। हमारे गांव में पानी नहीं है। सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है। पानी ऊपर जंगल में उपलब्ध है, लेकिन कोई भी इसे नहर या पाइप द्वारा लाने की कोशिश नहीं कर रहा है। हम रागी और अरहर को बारिश देवता की दया के तहत विकसित करने में सक्षम हैं। अगर बारिश होती है तो फसल होती है, अन्यथा नहीं। कोई भी तालाब या चेक डैम की कोशिश नहीं कर रहा है, भले ही वाटरशेड लोग कहीं और तालाब का निर्माण कर रहे हों। चिचमी में कोई नहीं आ रहा है। कोई भी परेशान नहीं है कि हम कैसे जी रहे हैं। हम पानी की कमी से पीड़ित हैं। फसल बहुत अनिश्चित है। बाहर से गांव में कोई अफवाह नहीं है। पेड़ पौधे सूख रहे हैं। हम धान नहीं उगा पा रहे हैं। केवल रागी और अरहर उगाई जा रही है। हमने ग्रामीणों से सुना कि वहाँ एक वर्षा जल प्रबंधन परियोजना शुरू होने वाली है। वह देखने के लिए हम उस निर्माण स्थल पर गए। वहाँ हमने एक सेवानिवृत्त कृषि इंजीनियर बिमल चंद्र साहू को काम करते हुए देखा। हम उनसे मिले और वर्षा जल प्रबंधन के बारे में कुछ जानने के लिए प्रयास किया। ये जो टेक्निक आप देखुचंती एटा हमरो ट्रेडिशनल वह पश्चिमी ओडिशा की पारंपरिक तकनीक है। पहले ऊपर पहाड़ी और जंगल से आने वाला वर्षा जल ढलान से नीचे की ओर जा रहा था। हम वर्षा जल की गति को नियंत्रित करने के लिए यहाँ एक मिट्टी के बांध का निर्माण कर रहे हैं।
इस बांध के कारण पानी की दिशा बदल जाएगी और धीमी हो जाएगी। इतना धीमी हो जाएगी कि वो धीरे धीरे मिट्टी का अंदर प्रवेश करेगी और भूतल जल में बढ़त आएगी। परिणामस्वरूप ग्रामीणों को पानी मिलेगा, खेती के लिए पानी मिलेगा, कुआं और तालाब भी भर जाएगी। हमेशा के लिए पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। पानी मिलिबो, लोगों को सब प्रकार सुविधा हो परिबो। हमने पहले वर्षा जल संचयन के बारे में सुना था, लेकिन हमें पता नहीं था कि वर्षा जल प्रबंधन क्या है। इसलिए हमने दोपहर के भोजनावकाश में विमल बाबू से बात की। उन्होंने हमें वर्षा जल संचयन और वर्षा जल प्रबंधन के बीच का अंतर समझाया। वर्षा जल के संचयन के लिए एक निश्चित स्थान, जैसे पॉलीथीन की चादर से बने तालाब, ईंटों से बनाया हुआ टैंक, प्लास्टिक की टंकी या तालाब आदि की आवश्यकता होती है। बारिश के समय पर ये सभी जगहों पर वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है। इस योजना में समय के साथ इस जल के उपयोग से सारा पानी समाप्त हो जाता है। लेकिन वर्षा जल प्रबंधन में वर्षा जल को भूजल के रूप में संरक्षित किया जा सकता है, जिसे हमेशा के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह सुनने के बाद हमने उस दिन वर्षा जल प्रबंधन के बारे में एक वृत्तचित्र बनाने का फैसला किया। हम चिचिमी में 2 दिनों की शूटिंग के बाद भुवनेश्वर लौट आए। वर्षा जल प्रबंधन के बारे में अधिक जानने में हमारी रुचि बढ़ी। हम बिमल बाबू से घर पर मिले। उनके पास से वर्षा जल प्रबंधन के संबंध में हमें पर्याप्त जानकारी मिली। आमतौर पर एक साल में 4 महीने तक बारिश होती है। बरसात के मौसम के दौरान या बाद में वर्षा जल बहुत तेज गति से नालों या नदियों में बह जाता है। इससे बारिश वाले इलाकों में पानी बेकार हो जाता है। लेकिन हम समुचित प्रबंधन के साथ वर्षा जल का उपयोग कर भूजल स्तर को बढ़ा सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम पानी की समस्या को हमेशा के लिए हल कर सकते हैं। वर्षा जल प्रबंधन सभी प्रकार की भूमि पर किया जा सकता है। ढलान वाली भूमि पर एक मिट्टी का बांध या ग्रेडेड बांध के निर्माण की आवश्यकता होती है। मैदानों वाले भूमि की मेढ़ को समायोजित करके वर्षा जल को उस जमीन के नीचे भूजल के रूप में संरक्षित किया जा सकता है। बांध को ऐसा बनाया जाए ताकि चाहे कितनी बारिश हो जाए, बांध नहीं टूटेगा। बांध के द्वारा तेज गति से बहता हुआ वर्षा जल धीमा हो जाता है और इसकी दिशा में भी परिवर्तन आ जाता है। पानी की गति कम होने के कारण इसे भूमिगत होने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। नतीजतन सभी पानी जमीन में समा जाएगा। भूजल स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और पानी की समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। ये वर्षा जल संरक्षण वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए जगह चुनने की आवश्यकता नहीं है। यह पहाड़ी पर किया जा सकता है, यह खेत की मेड़ों पर भी हो सकता है, यह बगीचे में किया जा सकता है, यह शहर में हो सकता है। उसके लिए किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। लोगों को विस्थापित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा था ऐसा। वर्षा जल प्रबंधन में अन्य एक तथ्य है, हमारी सतह पर मौसम के बाद 8 महीने तक बारिश नहीं होती, लेकिन जमीन के नीचे पानी की कुछ धाराएं होती हैं जो 8 महीनों तक भूजल को कम कर देता है। इन्हें रोकना बहुत आवश्यक है। इसलिए जमीन के नीचे एक सबसरफेस डाइक का निर्माण करना होगा। इसके निर्माण से जमीन के नीचे बहने वाला पानी धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ जाएगा और जमीन के नीचे भूतल जल स्तर की वृद्धि होगी। इस परियोजना में 1 इंच जमीन भी नष्ट नहीं होगी और बंजर भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है। इस दौरान बरसात की एक सीजन खत्म हो चुकी थी। हमारे दिमाग में कुछ सवाल थे कि चिचिमी में किस तरह का बदलाव आया है। हम 12 अक्टूबर 2015 को दूसरी बार वहां गए, यह देखने के लिए कि वहां किस तरीके का बदलाव हुआ है। गांव के आसपास कुछ हरियाली थी। वहां से हम उस मिट्टी के बांध पर गए। हमने बांध के नीचे बाजरे का एक खेत देखा। गांव के कुछ लोग खुशी खुशी वहां काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हम उस बांध से लौट आए। रास्ते में हमने कुछ लोगों को रागी के खेतों में काम करते हुए देखा। हमें महसूस हुआ कि इस वर्ष
रागी का उत्पादन अच्छा होगा। आगे वर्षा होता जो पहले बारिश हुई थी लेकिन फसल का उत्पादन अच्छा नहीं था, क्योंकि पानी फसल के खेत में प्रवेश किए हुए रेत के प्रभाव से फसलें नष्ट हो रही थी। पानी गांव में भी घुस रहा था और मिट्टी के घरों को तोड़ रहा था। बॉन्ड के निर्माण के बाद अब ऐसा नहीं हो रहा है। फसल से नष्ट है। हमें रमेश बाबू से जानकारी मिली है कि 24 दिसंबर 2015 को चिचिमी में एक सब सरफेस डाइक का निर्माण शुरू होगा। समाचार मिलते ही तीसरी बार के लिए हम चिचिमी गए। वहां सब सरफेस डाइक का निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माणाधीन सब सरफेस डाइक के कुछ दृश्य हमने हमारे कैमरे में कैद किए। यही प्रोजेक्ट इस परियोजना के लिए हमें 2 फंडिंग एजेंसियों से 4,80,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिला। हम इसे 100 एकड़ भूमि विकसित करने के लिए खर्च कर रहे हैं। परिणामस्वरूप स्थानीय लोग अपनी आजीविका के लिए विभिन्न फसलों की खेती कर पाएंगे। उन्नति आनिबा सहित अंत में हम भुवनेश्वर लौट आए। फिर हमें रमेश बाबू का संदेश मिला कि इस वर्ष ग्रामीणों द्वारा अच्छी रागी उगाई गई है। हम 24 अक्टूबर 2016 को चौथी बार वहां पहुंचे। हमने देखा कि रागी का उत्पादन पहले से बेहतर था। ग्रामीण खुशी खुशी रागी की कटाई कर रहे थे। हम वापस उस बांध पर गए। ग्रामीण वहां इकट्ठा हुए और खुशी खुशी उनकी फसलों को देख रहे थे। हमने देखा कि बांध के नीचे जनजातियों के पसंदीदा अनाज सामई का एक खेत था। बंध का निर्माण किया गया था। हम भी निर्माण में शामिल हो गए हैं। अब वहाँ पानी संरक्षित है। पहले पानी बारिश के समय बह जाता था। अब कृषि क्षेत्र में तेजी आए। हम रागी, कोसला आदि की खेती कर रहे हैं। और बाजरे का एक खेत भी देखा। ऐसा लगता था पौधों की ऊंचाई 8 फीट से अधिक है। हमने लोगों के जीवन में होने वाले बदलावों को देखते हुए आत्मसंतुष्टि प्राप्त की। इस बीच विमल बाबू ने एक बार हमें चिचिमी की गूगल इमेज दिखाई। गूगल इमेज को देखने के बाद हमने महसूस किया था कि चिचिमी की भौगोलिक स्थिति निश्चित रूप से बदल रही है। यह सब देखते हुए 21 जनवरी 2017 को हम 5वीं बार गांव में गए। गांव में हम सूरजमुखी के पौधों को देखकर चकित हो गए थे। जब हम छोटे परिवार के साथ थे तो हमारे पास अधिक जमीन थी। अब हमने अलग अलग हो गए हैं, इसलिए जमीन कम हो गई है। पहले हम जंगल से जड़ों और पत्तियों की भोजन कर रहे थे। यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं था। हम पहले फसल उगा रहे थे लेकिन फसल नहीं ले पा रहे थे। पानी की कम होने के कारण सब कुछ नष्ट हो रहा था। लेकिन अब बंध के निर्माण के बाद 1 वर्ष में मैं 3 से 4 क्विंटल रागी, 3 से 4 क्विंटल अरहर, 4 क्विंटल बाजरे की उत्पादन कर रहा हूँ। हम अब बच गए हैं। मुझे पिछले साल 4 क्विंटल सूरजमुखी मिला था, जिससे मैंने मेरे स्वयं के उपभोग के लिए तेल बनाया है। इसके अलावा हम प्याज, टमाटर, मिर्च और बैंगन उगा रहे हैं। इनके लिए पानी पर्याप्त है। एक दूसरे खेत में हमने अरहर की खेती होते हुए देखी। वहाँ पौधों की ऊंचाई 7 से 8 फीट तक थी। इस साल बारिश अच्छी नहीं हुई, इसीलिए धान की फसल अच्छी नहीं हुई। मुझे रागी की 3 क्विंटल मिली और कोसला का 1 क्विंटल। अरहर काटना अभी बाकी है। 10 मार्च 2017 को हमें छठी बार चिचिमी जाने का अवसर मिला। हम वहाँ गए। विमल बाबू भी हमारे साथ वहाँ गए थे। लोगों के साथ काफी बातचीत हुई। उस समय महुआ पूरी तरह खिल गई थी। आश्चर्यजनक रूप से महुआ का पेड़ हरे पत्ते से भरा था। यह सच है कि अन्य स्थानों पर महुआ के पेड़ फूल होने के समय पर पेड़ों में पत्ते नहीं पाए जाते हैं। इससे पहले महुआ के पेड़ पर जब फूल आते थे तो पत्ते नहीं रहते थे। अधिकतम पत्ती जमीन पर गिर रही थी। बांध के निर्माण के बाद फूल और पत्ती दोनों रह रहे हैं। पत्ते पेड़ के नीचे नहीं गिरते से अब हम आसानी से महुआ इकट्ठा कर रहे हैं। हम 13 फरवरी 2018 को 7वीं बार चिचिमी गए ताकि पता चले कि किस तरह का बदलाव आ रहा है। हमने फरवरी में लोगों को सब्जियां संग्रह करते हुए देखा। वे टमाटर, बैंगन आदि संग्रह कर रहे थे।
हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह परियोजना साबित कर देती है कि जहां लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था, वहां रबी के मौसम में भी सब्जी का उत्पादन करना संभव हो गया। आगे पहले बारिश हो रही थी लेकिन खेती नहीं की जा सकती थी, चूंकि पानी रुक नहीं रही थी। सारी पानी नदियों में बच जाती थी। अब जब बारिश होती है तो पानी वहीं संरक्षित हो जाती है। मिट्टी के नीचे नमी की मात्रा बढ़ते हुए खेती बेहतर हो रही है। इससे पहले हम केवल एक ही खेती करते थे, केवल मकई। बंध के निर्माण के बाद अब हम रागी की खेती कर रहे हैं। हम सब्जी की खेती भी कर रहे हैं। मिर्च लगाया गया है, पानी नहीं दिया गया। पानी वहां जम चुकी है तो मिट्टी की नमी बढ़ चुकी है, जगह ठंडी रहती है और पेड़ बेहतर हो रहा है। उसी दिन हमने कुछ खेतों में टमाटर के छोटे पौधे भी देखे। यह साबित हुआ कि वहां पर मिट्टी की नमी में वृद्धि हुई थी। हमें महसूस हो गया कि वहां के लोग साल भर लगातार फसल उगा रहे हैं। मिर्च को 1 क्विंटल मिला है। टमाटर अब लगाए हैं। रागी 5 क्विंटल उत्पादित हुई। आधा क्विंटल सूरजमुखी मिला था। अरहर की कटाई अब तक हुआ नहीं, अब काटना शुरू किया। वास्तव में यह अन्य सभी के लिए एक प्रेरणा है। हमें यह जानकारी मिली कि अब धान की खेती चिचिमी में भी संभव हो गई है। जहां धान की खेती एक सपना था, वहां धान का उत्पादन संभव हो गया। इसलिए हम आखिरी बार 19 नवंबर 2018 को चिचिमी गए थे। हम अलग अलग धान के खेतों में गए। हमने देखा कि लोग धान की खेती से खुश थे। यहाँ पहले कभी भी धान नहीं उबलता था। बांध निर्माण के बाद धीरे धीरे धान होने लगा। पिछले साल थोड़ा धान हुआ था। इस वर्ष धान की खेती अच्छी है। हम बहुत खुश हैं। फिर से हमने कुछ रागी के खेतों का दौरा किया था, जहां लोग अपनी फसल काट रहे थे। फिर से हमने कुछ सूरजमुखी के मैदान भी देखे थे, जो हरे और ताजे थे। हमने अनुभव किया कि लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में भी बदलाव आया है। हमने इसका अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह 2 कारणों से संभव हुआ है। पहला, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, और दूसरा, उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार। इस अवधि के भीतर हम कुछ स्थानों पर गए थे, जहां इस प्रकार की परियोजनाओं को मनरेगा की योजना के माध्यम से सफल रूप से चालू किया जा रहा है। हमारे विचार में इस तरह की परियोजनाओं को भारी मात्रा में मनरेगा योजना में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री ने मनरेगा के सारे पैसे ऐसे काम पर खर्च करने का निवेदन किया है। इस परियोजना को लागू करने से भूजल स्तर निश्चित रूप से धीरे धीरे बढ़ेगा। भूतल जल वृद्धि के कारण जंगल अपने आप बढ़ता जाएगा। जब जंगल बढ़ेगा तो इसका प्रभाव पर्यावरण पर दिखाई देगा। परिणाम स्वरूप यह विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए एक नया संदेश होगा।